क्या रीजन है कि सेम इन्वेस्टमेंट के बाद भी कुछ सुपरमार्केट प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ स्ट्रगल करने लग जाते हैं? डिफरेंस पैसे का नहीं होता, डिफरेंस होता है स्किल का। बहुत लोग सोचते हैं कि बस इन्वेस्टमेंट कर दो, स्टोर ओपन कर लो और बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सुपरमार्केट बिजनेस सिर्फ इन्वेस्टमेंट का गेम नहीं है, स्किल्स और सिस्टम्स का गेम है। हाय गाइस, मैं हूं तपश कुमार और मैंने अभी तक 350 से ज्यादा सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी की ओपनिंग को क्लोजली हैंडल किया है। वेलकम है आप सभी का जीफ्रेश एकेडमी में, जहां हम सुपरमार्केट बिजनेस की सिर्फ एग्जिस्टिंग साइड नहीं बल्कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी भी डिस्कस करते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि सेम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ लोग प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही स्किल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो सुपरमार्केट ओपन करते टाइम आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहली स्किल्स होती है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी अच्छा स्टोर है। इस एरिया में ऐसा स्टोर कहीं पे भी नहीं है। आपको समझना पड़ता है कि आपका कस्टमर क्या खरीदता है, उनका बाइंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना स्पेंड करना चाहता है। अगर आप गलत प्रोडक्ट स्टोर में भर दोगे तो कस्टमर आके भी परचेज नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सुपरमार्केट बिजनेस में पैसा सेल्फ पे पड़ा रह जाता है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट की ओवर स्टॉकिंग कर ली या स्लो मूविंग आइटम्स को ज्यादा भर लिया तो कैश फ्लो पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्ट के प्राइसिंग और कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन मिल रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ सेल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन स्मार्ट सुपरमार्केट ओनर मार्जिन और कैटेगरी प्लानिंग पे भी फोकस करते हैं। इससे फायदा भी ये मिलता है कि आपकी सेल किसी दिन कम भी हो रही है तो भी आप उससे बेटर प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब अगली इंपॉर्टेंट स्किल है स्टाफ मैनेजमेंट, जो कि एक मेजर स्किल्स है। अगर स्टाफ आपका प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशंस दोनों ही खराब हो जाते हैं और सुपरमार्केट बिजनेस में स्मूथ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है डिस्प्ले और प्रोडक्ट प्लेसमेंट की। सुपरमार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको कैसे प्रेजेंट किया गया है, उन्हें कैसे प्लेस किया गया है सेल्फ के ऊपर, इससे भी सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करता हूँ। ठीक है, हम सुपरमार्केट इंडस्ट्री में एक कहावत है कि आइंग लेवल इज बाइंग लेवल। तो जो प्रोडक्ट आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं उसको 5 फीट यानी कस्टमर के हाइट पे आइंग लेवल पे रखने हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो भी प्रोडक्ट आप ज़्यादा सेल करना चाहते हैं उसे आपको कस्टमर की आंखों के सामने रखना होगा, जिसे हम कहते हैं आइंग लेवल इज बाइंग लेवल। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो सुपरमार्केट के अंदर ज़्यादा बिकते हैं उसको हम रखते हैं बिल्कुल 5 फीट या 6 फीट की हाइट पर। इसके अलावा एक एग्जांपल से और समझते हैं, चॉकलेट, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें हम नीचे के सेल्फ पे रखते हैं क्योंकि वो बच्चों के हाइट के लेवल पे होती है। अगली स्किल्स है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल पे जरूर होनी चाहिए। आपका डेली सेल्स कितना है, एक्सपेंस कितना है और प्रॉफिट मार्जिन ट्रैक करने के लिए आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर ही क्लियर नहीं होंगे तो बिजनेस डिसीजन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। हर बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, कभी स्टॉक इशू, कभी स्टाफ इशू और कभी कस्टमर कंप्लेंट्स। लेकिन सक्सेसफुल ओनर पैनिक नहीं करते, वो सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो फाइनल बात बहुत सिंपल है, सुपरमार्केट बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं चलाता, स्किल्स और सिस्टम से चलता है। और अच्छी बात यह है कि ये सारी स्किल्स को सीखा जा सकता है। आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन लर्निंग माइंडसेट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपरमार्केट बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, लेकिन राइट स्किल्स और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल बिजनेस डेफिनेटली बन सकता है। अगर आप सुपरमार्केट बिजनेस को सीरियसली समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना।